एक और बेहद खास मेहमान जो हैं वो जुड़ने वाले हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि इस वक्त हमारे साथ जुड़ने वाले हैं गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी। वो हमारे साथ जुड़े उससे पहले एक एवी हमने तैयार की है, वो जरा सा आपको दिखाते हैं। एवी प्लीज। आयुर्वेद के डॉक्टर और बीजेपी के युवा सीएम, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की, जो कि गोवा के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। प्रमोद सावंत को गोवा के पूर्व सीएम मनोहर पर्रिकर का उत्तराधिकारी माना जाता है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये गोवा में बीजेपी के अकेले विधायक हैं जो आरएसएस काडर से हैं। गोवा के सीएम बनने से पहले ये पार्टी के प्रवक्ता और गोवा विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। साल 2017 में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार बनी, तब इन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया था। उस वक्त ये किसी भी विधानसभा में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे। साल 2022 में गोवा में फिर से बीजेपी की सरकार बनी और प्रमोद सावंत दूसरी बार सीएम बने। इनके कुशल नेतृत्व में गोवा विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है। सीएम प्रमोद सावंत का न्यूज इंडिया 24x7 के राइजिंग इंडिया कॉन्क्लेव में स्वागत है। तो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत कुछ ही पलों में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। और आपको बता दें कि आज का दिन बेहद खास, न्यूज इंडिया ने अपने 1 साल पूरे कर लिए हैं और एक कुशल नेतृत्व रहा है जो स्टेज पे भी हमारे साथ हैं। हमारे विजय सर, साथ ही हमारे चेयरमैन सर हमारे साथ बैठे हुए हैं। ये नेतृत्व होता है जिसकी वजह से लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलती रहती है। कुछ ही सेकंड में प्रमोद सावंत हमारे साथ होंगे, उनके पास चलेंगे, उनसे सवाल जवाब भी करेंगे। तो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हमारे साथ जुड़ गए हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। प्रमोद सावंत जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया के राइजिंग इंडिया कॉन्क्लेव में। विजय सर हमारे साथ हैं, हमारे एडिटर इन चीफ। सर, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें सर। प्रमोद सावंत साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं विजय त्रिवेदी बोल रहा हूँ। गोवा एट 60 लिखा हुआ है, जिसका चीफ मिनिस्टर अभी 60 का नहीं हुआ। एक नौजवान मुख्यमंत्री का मैं स्वागत करता हूँ। सावंत साहब, गोवा पर भारतीय जनता पार्टी की नज़र बहुत रहती है। पहले मैं आपसे चाहता हूँ कि आप किस तरह से गोवा का, एक नए गोवा का स्वप्न देखते हैं, ड्रीम देख रहे हैं, कैसे बढ़ाना चाहते हैं गोवा को आगे? 24/7 राइजिंग इंडिया कॉन्क्लेव में आपने मुझे पर्सनली बुलाया था, लेकिन मेरा व्यस्तता का शेड्यूल की वजह से मैं वहां पे न आया पाया। इसलिए सबसे पहले आपको आपका बहुत बहुत अभिनंदन। 1 साल न्यूज इंडिया 24/7 आप पूरा कर रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर यू। आज फिर नेशनल प्रेस डे है। नेशनल प्रेस डे की भी आपको बहुत बहुत शुभेच्छा। आज के दिन प्रेस का डे है, इसलिए इस अवसर पे भी आपको बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूं। रहा आपका सवाल कि गोवा एट 60 हम मना रहे हैं, देश का आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और गोवा को आगे किस तरह से लेके जाना, इसके ऊपर बात चल रही है। डबल इंजन की सरकार से हमने ढेर सारे डेवलपमेंट हम कर रहे हैं। मैं एक ही लाइन में कहूं तो बस मैं यही कहूंगा कि गोवा टूरिज्म में बहुत ही ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स हम डेवलप कर रहे हैं और हमारी उम्मीद है कि पूरे देश में हम गोवा एज अ टूरिज्म कैपिटल देश की हो, इसी के लिए पूरे काम कर रहे हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हेल्प से मुझे पूरी उम्मीद है कि गोवा इस देश की टूरिज्म राजधानी हो जाएगी। मनोहर पर्रिकर साहब का नाम भी बहुत याद आता है। जब भी गोवा की चर्चा होती है, वो रक्षा मंत्री भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, आपके नेता भी वो रहे हैं। सावंत जो हैं संघ से जुड़े रहे हैं, ऐसे लोग हैं जो संघ से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और गोवा का भी एक कनेक्ट रहा है। गोवा की आज़ादी में कहा जाता है कि उन्होंने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उस आंदोलन में। आप कैसे देखते हैं उसको? मैं समझना चाहता हूं कि सर, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, आरएसएस से जुड़े रहे हैं। गोवा की आज़ादी में आरएसएस की भूमिका पर बहुत चर्चा होती है, कैसे आप देखते हैं उसको? 1947 लेकिन उसके 1960 में
यानी गोवा लिबरेशन मूवमेंट में पूरे देश भर में से सभी स्वतंत्र सेनानी जुड़े रहे। उसी तरह से जगन्नाथ राव जोशी जी जो आरएसएस से थे, वो यानी खास करके ये मूवमेंट लीड कर रहे थे। 15 अगस्त 1955 के जिसमें हमने जो मूवमेंट बना, जिसमें पहले पत्रा देवी के यहाँ से यानी जो पूरे देश भर से आए स्वतंत्र सैनिक गोवा के आजादी के लिए गोवा में कुछ कर रहे थे, तभी पोर्तुगीजों ने जो गोली का भीड़मार वहां पे किया, जिस तरह से मोर देन 30 जो स्वतंत्र सैनिक वहां पे धारातीर्थ हुए, उसमें ढेर सारे स्वतंत्र सेनानी में आरएसएस के कार्यकर्ता भी थे। रिसेंटली मैं हरियाणा जो विजिट किया, कर्नल बेनीपाल सिंह जी और उसके साथ में वैसे 30 से ज्यादा स्वतंत्र सैनिक वहां धारातीर्थ हुए, उसमें आरएसएस के भी कार्यकर्ता वहां पे मौजूद थे। इसलिए मैं ये कहूंगा कि गोवा के स्वतंत्र सेनानी के साथ साथ देश भर के स्वतंत्र सेनानी और आरएसएस के कार्यकर्ता गोवा मुक्ति संग्राम में हमेशा के लिए जुड़े रहे हैं। और गोवा मुक्त करने में यानी जैसे विजय ऑपरेशन का महत्वपूर्ण योगदान रहा, लेकिन 14 साल में गोवा स्वतंत्र सेनानी के साथ साथ पूरे देश भर में से स्वतंत्र सेनानी और आरएसएस के कार्यकर्ता ने हमेशा के लिए गोवा मुक्ति के लिए काम किया है। सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आजकल बहुत चर्चा चल रही है। अभी उत्तराखंड ने उस पर कमेटी बनाई है, उस हिमाचल ने कमेटी बनाई है, गुजरात में उस पर काम चल रहा है, गोवा ने उसको लीड किया है यूसीसी को, यूनिफॉर्म सिविल कोड को। यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या एक्सपीरियंस गोवा का है, क्या परेशानियां हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हो रहा है, और जो डर हैं वो डर कितने वाकई सच है? आज तक हम यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉलो कर रहे हैं। मैं पहली बात कहूंगा कि इसमें डर किसी भी बात, फर्स्ट थिंग इज द रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ, मैरिज एंड डेथ which is compulsory for all the religion, ये पहली बात रह चुकी है। Second, it is an equal property right for the man and woman, and even though for the children equal property rights, which is an second। और इसी तरह से सर्वधर्म समभावता के सभी न्याय जो हम सबको दे सके, इसी यूनिफॉर्म सिविल कोड हम फॉलो करते आ रहे हैं। मुझे लगता है कि गोवा ने पहले से लीड किया है, बाकी सभी स्टेट्स अब यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉलो करना चाहते हैं। डेफिनेटली सभी स्टेट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉलो करना चाहिए, ये मुझे लगता है। बाकी भी यूनिफॉर्म सिविल कोड में जो बाकी धाराएं हैं वो फॉलो करना जरूरी है। अच्छा एक्सपीरियंस है जो आपकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसकी सरकार केंद्र में है, तो वही छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट क्यों कर रही है? गोवा का तो पहले हो गया था, अब उत्तराखंड में कर रहे हैं, फिर हिमाचल में कर रहे हैं। तो जब सरकार केंद्र में है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो सीधा केंद्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की जो ज़रूरत होनी चाहिए या एक फैसला होना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत आपको लग रही है? कोई दिक्कत महसूस होती है? नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता कि एक केंद्रीय कानून बने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर? क्योंकि पूरे हिंदुस्तान की सारी जो आबादी है, जो धर्म है, जो विविधता है, उस पर सब पर एक कानून लागू हो जाए। जब राज्यों में हो रहा है, प्रमोद सावंत के यूनिफॉर्म सिविल कोड से कोई परेशानी नहीं है, तो फिर पूरा देश इसका क्यों नहीं फायदा उठाए? से लेके आज तक हमारे गोवा राज्य में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। किसी धर्म को, किसी जाति को, किसी रिवाज को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। इसलिए चाहे सभी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉलो करना चाहिए। एक और गोवा से और हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ मसला जो आजकल चर्चा में है, वो है फोर्स कन्वर्जन को लेकर। सर, फोर्स कन्वर्जन को लेकर एक सेंट्रल लॉ की बात हो रही है। हालांकि इस समय 10 से 11 स्टेट्स में फोर्स कन्वर्शन को रोकने के लिए लॉज बने हुए हैं। उड़ीसा से शुरू हुआ और अब हिमाचल प्रदेश तक हो गया। क्या आपको लगता है कि उसके लिए भी एक सेंट्रल लॉ की ज़रूरत है? क्योंकि गोवा में भी फोर्स कन्वर्जन को लेकर बहुत बात होती रहती है, खासतौर से विश्व हिंदू परिषद और जो तमाम संगठन है वो इसकी चर्चा करते हैं। हमें कभी भी फोर्स कन्वर्जन किसी भी संस्था को, किसी भी लोगों को हम अलाउ नहीं करते हैं। रिसेंटली हमने जो कन्वर्जन कर रहे थे, अलुलिया बोल के जो ग्रुप था, उनके ऊपर एक्शन लिया है। उनकी मूवमेंट हमने पूरी बंद कर डाली है। जो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन स्टेट में काम कर रहे थे, उनका पूरा काम बंद हो चुका है। हम कभी भी यानी फोर्सफुल कन्वर्जन को अलाउ नहीं करेंगे। एट प्रेजेंट जो स्टेट एक्ट्स है, उसमें हम फोर्सफुली कन्वर्जन करने के लिए नहीं देते हैं। लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगा कि फोर्सफुली कन्वर्जन नहीं होना चाहिए।
इसलिए सेपरेटली एक्ट लाना जरूरी है। सेंट्रल एक्ट की जरूरत आप समझते हैं। एक और सवाल सर, गोवा से ही जुड़ा हुआ है कि मनोहर पर्रिकर गोवा की राजनीति से केंद्र की राजनीति में आए और उन्होंने एक अलग पहचान बनाई, तो क्या गोवा का एक और नया लीडर प्रमोद सावंत को गोवा से पणजी से दिल्ली आने में कितना वक्त लगेगा? मैं इस बात पे कहूंगा कि मुझे गोवा की और भी सेवा करना है। अभी ज्यादा देर मेरी स्टेट की सेवा करना मैं पसंद करूंगा, और बस जब केंद्रीय नेतृत्व मां भारती की सेवा में मुझे बुलाएंगे तभी हम मां भारती की सेवा में डेफिनेटली हाजिर हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आप यदि यहाँ व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होते तो हमें बहुत अच्छा लगता, लेकिन उसके बाद एक सवाल मैं प्रमोद सावंत सर से लेना चाहूंगा। जी, अभिषेक मेरे दोस्त। एक छोटा सा सवाल मेरी तरफ से सर, अभिषेक बोल रहा हूँ। हाँ अभिषेक। हाँ सर, मेरा सवाल ये है कि गोवा की डेवलपमेंट को लेकर के प्रमोद सावंत का प्लान क्या है? क्योंकि मनोहर पर्रिकर ने जिस तरीके से गोवा को आगे बढ़ाया, उनके विरासत को जिस तरीके से आपने संभाला है, हर कोई तारीफ करता है, लेकिन अब आपका विजन क्या है कि हम लोग भी गोवा आए, गोवा आते हैं घूमने के लिए, तो लोग वहां और आए, क्योंकि पर्यटन जो है वहां का सबसे बड़ा व्यापार है एक तरीके से, तो वो किस तरीके से है प्लानिंग आपकी गोवा को आगे बढ़ाने को लेकर? बता रहा हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ह्यूमन रिसोर्स, अभी नेक्स्ट मंथ हम मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनका इनॉग्रेशन कर रहे हैं, आयुष हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, और उसके साथ से नॉर्थ टू साउथ यानी रोड ब्रिजेस की कनेक्टिविटी पूरी कर रहे हैं। एवरी बीचेस पे हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर टॉयलेट से लेके पार्किंग स्पेस, चेंजिंग रूम्स, एवरी बीच पे हम डेवलप कर रहे हैं। इससे हम सन, सैंड एंड सी, इसके साथ साथ स्पिरिचुअल टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का विजन जो आत्मनिर्भर भारत, वो 100% इंप्लीमेंटेशन गोवा में करने के लिए स्वयंपूर्ण गोवा यानी सेल्फ रिलायंट गोवा की बात कर रहे हैं। जो प्रोड्यूस एग्रीकल्चर से लेके डेयरी प्रोड्यूस गोवा में खुद प्रोड्यूस हो जाए, और इसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट की बात हम कर रहे हैं, जो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए, और बाकी फार्मा, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए जो स्किल डेवलपमेंट, स्किल एम्प्लॉयमेंट यहाँ जनरेट होना चाहिए, इसके स्किल एम्प्लॉयमेंट का ह्यूमन रिसोर्स तैयार करने पर हम भर दे रहे हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नव भारत निर्माण में गोवा भी पीछे नहीं रहेगा, उनके साथ साथ गोवा सेल्फ रिलायंट हो जाएगा। इसी के लिए हम पूरी तरह से काम कर रहे हैं। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जोरदार तालियां होनी चाहिए प्रमोद सावंत जी के लिए, गोवा के मुख्यमंत्री जो हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ प्रमोद सावंत जो कि गोवा के मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने अपना विजन बताया कि उनका विजन क्या है। और कॉन्क्लेव में हमारे साथ लगातार कई खास मेहमान जो हैं वो जुड़ रहे हैं, और न्यूज इंडिया ने जो 1 साल पूरे किए हैं वो अपने आप में बेमिसाल है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो धीरे धीरे आपको और पता चलेगा जिस तरीके से हमारे गेस्ट लगातार हमारे साथ जुड़ते जाएंगे।